हेलो जो वेलकम बैक दिस पीवाई की सीरीज। जैसे कि कल अपने लोग ने द्विघाती बहुपद के पीवाई किए थे, आज अपने लोग करने वाले हैं एपी, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। उसके पीवाई की कुछ करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पीवाई पिछले वर्ष पूछे जाते हैं, पिछले वर्ष अभी तक पूछे गए हैं, और किस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे आते हैं, मतलब कि लघु उत्तरीय में होते हैं कि नहीं, दीर्घ उत्तरीय में होते कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में आते कि नहीं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में दीर्घ उत्तरीय में बहुत बहुत कम या ना के बराबर ही क्वेश्चन आता है, पर लघु उत्तरीय में और ऑब्जेक्टिव में हर साल क्वेश्चन आता है। यहाँ से हर साल मतलब आप किसी भी साल का वो पीवाईक्यू उठा के देखिए तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा कि लघु उत्तरीय में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिला है, और ऑब्जेक्टिव में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इस चैप्टर से अपने बोर्ड के लिए 10 नंबर के आसपास सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इस चैप्टर का बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि एपी होता है, तो एपी में सीरीज होता है, और होता है बाबू, एक मिनट, हाँ, एपी में बाबू देखिए सीरीज होता है और होता है सीक्वेंस होता है। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ पे 2 4 6 9 सॉरी 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन ऐसे लिखते गए। अभी जो बाबू हम ये लिखे हैं इसको सीरीज बोलते हैं। जब इसके बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि कुछ प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं, मतलब अब ये सीरीज है। ठीक, इसको हम सीरीज बोलते हैं। और जब हम इसको 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके लिखते चल जाएंगे तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, क्या कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, सही से समझने के लिए हमको क्या क्या समझना पड़ेगा और क्या सब आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए। हाँ, सबसे पहले देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए बाबू, सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा है 2 7 12 एंड सो ऑन ऐसा करके दिया गया है। जब भी हमको ऐसा दिखे कि ऐसा करके एक हमको पैटर्न फॉलो करते हुए, एक पैटर्न फॉलो करते हुए कुछ दिया गया है, तो इसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है, ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, +5 है, यहाँ पे देखिए क्या है, +5 है, और आगे 12 + 5 क्या होगा, 17 होगा, फिर +5 तो क्या होगा, 22 होगा। ऐसे ही करके ये अपना सीरीज बनाता जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जानते हैं। जैसे कि इसका जो पहला पद होता है, ठीक, जिसको हम हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, और ऐसे ए से डिनोट करते हैं, A1 या A1 बोलिए, हाँ A1 बोलते हैं। तो ये जो पहला, जहाँ से स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम प्रथम पद बोलते हैं, और इसको हम A1 से डिनोट करते हैं। ठीक, जो कि यहाँ पे हम मेरा 2 है। ठीक, और जिस तरह बाबू ये पहले पद को प्रथम पद बोलते हैं, इसको A1 से डिनोट करते हैं, दूसरे पद को द्वितीय पद उसको A2 से डिनोट करते हैं, फिर A3 A4 और ऐसे ही लास्ट तक जाता है, और अंतिम वाले पद को AN बोलते हैं। दिख रहा है बाबू, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक स्क्रीन को कवर नहीं कर पा रहा है। और ऐसे ही लास्ट वाले टर्म्स को AN बोलते हैं। ठीक, AN मतलब होता है लास्ट टर्म्स, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक,
अंतिम पद बोलते हैं। इसी तरह से एक सीक्वेंस बनता है जो कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करके बना रहता है। ठीक, आइए अब इतना जान लिए तो इसमें जानते हैं आगे क्या सब होता है। आगे देखिए कि ये जो एक डिफरेंस के साथ एक पैटर्न के साथ बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 से 5 एडिंग होने पे, यानी कि 5 जोड़ने पे, 2 में 5 जोड़ने पे 7 आया, 7 में 5 जोड़ने पे 12, 12 में 5 जोड़ने पे 17 और 17 में 5 जोड़ने पे 22 आया। ठीक है, तो ये देखिए बाबू, जैसे कि यहाँ पे हर एक अगला टर्म्स में, जैसे कि यह पिछले टर्म्स में ये पिछले 2 + 5 करने पे 7 आया, 7 + 5 करने पे 12 आ रहा है, और 12 + 5 करने पे 17 आ रहा है। तो ये जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा है, और ये जिस अंतर के साथ बढ़ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं +5 का अंतर है सब में, तो ये जो अंतर होता है इसी को सार्व अंतर बोलते हैं, अंतर। ठीक, जिसको डी से डोनेट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये डी निकालने का फॉर्मूला आता है अगला टर्म्स मतलब an - 1। इसको जनरल फॉर्म्स में ऐसे लिखेंगे, किसके लिए? सार्व अंतर निकालने के लिए, डी निकालने के लिए। और देखिए बाबू, हमने पढ़ा था कि ऐसे ये सीरीज बढ़ता जाएगा an, मतलब लास्ट टर्म्स तक बढ़ता जाएगा। तो हम इसका अंतिम टर्म्स कैसे निकालेंगे? जब हमको इसका पहला टर्म पता है, प्रथम पद पता है, अंतर पता है, और ऐसे ही पता है। और n यहाँ पे देखिए an, यहाँ पे जो ये n रहता है ये बताता है कि कितने टर्म्स तक ये जो है सीक्वेंस गया है। n बताता है कि कितने टर्म्स तक ये सीक्वेंस लिखा गया है। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे बोल रहा है 10वां पद निकालने के लिए, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए n भी हमको पता है यहाँ पे। ठीक, जैसे कि a हमको यहाँ पे पता है 2, n हो गया 10। अब अंतिम पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे कि हम a2 निकाल रहे हैं, ये दूसरा पद। ठीक, तो क्या करते हैं, a2 निकालने के लिए ऐसे करते हैं, दूसरा पद, यानी कि हमको a2 निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 7 के लिए हम क्या कर रहे हैं, सॉरी बच्चों थोड़ा 1 मिनट, यहाँ पे देखिए कि ये जो a2 हमारा 7 है, हम 7 कैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं, a2 = 2 + 5 लिखते हैं। ठीक, जहाँ पे ये 2 क्या है, a1 है, और 5 क्या है, d है। ठीक, ऐसे ही a3 निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, a3 निकालने के लिए 7 + 5। ठीक, मतलब a2 + क्या, d, ऐसे लिखते हैं ना, मतलब। और इसको थोड़ा ढंग से देख लीजिए, a2 क्या होता है, a + d लिखे ना, मतलब a + d + d, मतलब a3 क्या होगा, यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा यहाँ देखिए, a3 = क्या हो जाएगा, a + 2d। मतलब आप एक चीज़ यहाँ पे समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए a3 निकालने के लिए हमको प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद चाहिए, और तीसरा पद निकालने के लिए उससे एक कम, यानी कि 2, एक कम 3 से एक कम 2, उसको हम अगर d के साथ मल्टीप्लाई करके प्रथम पद में जोड़ देंगे तो हमको तीसरा पद मिल जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि अगर हम अंतिम पद निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला पद लिखेंगे, और इस n से एक कम मतलब n-1, और अगर हम इसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको अंतिम पद मिल जाएगा। और यही आपका फॉर्मूला है an का, an मतलब अंतिम पद निकालने का। देखिए आपको एक ये फॉर्मूला काम आएगा, अंतिम पद निकालने के लिए। और आगे हम जानेंगे इसके बारे में कि क्वेश्चन के साथ आगे जैसे बढ़ेंगे तो सम ऑफ टर्म्स निकालना, यानी कि 10 पदों का
योग निकालना, 5 पदों का योग निकालना, यानी कि सम ऑफ टर्म्स निकालना सीखेंगे। अभी पहले इतना जान लिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है क्या दिया है 2, 7, 12 डैश 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 ऐसे करके दिया गया है। ठीक, तो मानते हैं, माना प्रथम पद A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 7। ठीक, तो D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। D अपना 5 निकल गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं D इक्वल टू 5। ठीक, अब अपने लोग को बोल रहा है कि 10वां पद निकालिए, मतलब A10 बोल रहा है निकालने के लिए। तो अभी हम आपको बताए थे जितना पद बोलेगा निकालने के लिए, जो पद बोलेगा निकालने के लिए उसके लिए लिखना है, सबसे पहले तो हमको A लिखना है। A प्लस 10वां पद बोल रहा है तो 10 में से 1 घटाइए, कितना होगा 9, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है D का, A प्लस 9D। ठीक, अब देखिए A अपना कितना दिया है, A अपना दिया गया है 2 प्लस 9 गुना 9 है ये, ठीक, गुना 5। ठीक, तो कितना हो गया 2 प्लस 9 पंचे 45, तो 2 प्लस 1 मिनट बार बोलिए, हाँ 45 प्लस 2 इक्वल टू 47। तो A10 अपना क्या हो गया, 1 मिनट बाबू, A10 अपना क्या हो गया 47, और यही अपना आंसर है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। चलिए अब इस POA की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डॉट हो तो कमेंट में लिखिए कि सर ये डॉट है, हम आगे आप लोग का डॉट सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बाबू, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि AP 2, 0, -2, -4 डैश 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 सोन का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमको A निकालना है और D निकालना है। ठीक, A और D। तो हमने आपको बताया था कि आपका जब भी सीरीज दिया हो, जब भी आपका सीरीज कोई सा भी दिया हो, यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक, दिया है अपने लोग को सीरीज, क्या दिया है 2, 0, 2, 0, -2, -4 और सोन। ठीक, मतलब ऐसे ही दिया गया सीरीज। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि ये जो आपका सीरीज दिया रहता है, तो जहाँ से सीरीज का स्टार्टिंग रहता है, जहाँ से सीरीज का स्टार्टिंग रहता मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 2 से स्टार्टिंग है, तो ये आपका प्रथम पद हो गया। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्रथम पद A इक्वल टू 2, और सार्व अंतर निकालने के लिए मतलब D निकालने के लिए हमको दूसरा पद भी चाहिए। तो A2 अपना कितना हो गया 0। ठीक, अब देखिए कि D मतलब सार्व अंतर निकालने के लिए, सार्व अंतर D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 अपना कितना है 0, माइनस A1 कितना है 2, तो 0 में से -2 जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो -2, तो D अपना हो गया -2, और ये हमारा D हो गया, और A अपना है, A अपना 2 है, यही अपना आंसर है। ठीक, थैंक यू बच्चों, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है कि AP 21,18,15 का कौन सा पद -81 है। ठीक, तो देखिए जो पद हमको निकालना है उसको अंतिम पद मान लेंगे an इक्वल टू 81। ठीक, माइनस में 81। ठीक,
और अपना सीरीज जो दिया है उसको लिखेंगे 21, 18, 15 डॉट 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 -81, ठीक, लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हमने आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन में बताया था कि जो पहला पद होता है उसको हम ए लेते हैं और अगले पद में से पहले पद को घटा के उससे हम डी निकालते हैं, जिसको सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक, सार्व अंतर, ठीक, ये बोलते हैं। तो हमने डी भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया और अंतिम पद, ये देखिए अंतिम पद भी हमको दे रखा है an इक्वल टू -81। तो an इक्वल टू -81। अब देखिए आपको जब भी an निकालना हो, a निकालना हो, ये तो आपको पता ही रहेगा, जब भी आपको an निकालना हो, n निकालना हो या d निकालना हो, ये तीनों में से कोई भी निकालना हो तो आप बस एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला दिमाग में रख लीजिए, आपका ये चैप्टर में काम बन जाएगा। और 2 फार्मूला है जो सम ऑफ सीरीज का है, तो वो वाला फार्मूला बता देंगे आगे। बस अभी आप ये फार्मूला दिमाग में रख लीजिए, आपका इस चैप्टर का जो भी प्रॉब्लम है सम ऑफ सीरीज को छोड़ के बाकी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसी वाला फार्मूला पे बैठा के। तो ए एन अपने लोग का फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो इसी पे यानी कि वैल्यू पुट करते हैं, ए एन इक्वल टू -81, ए इक्वल टू 21, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -3, ठीक। तो अब 21 को इधर लाते हैं तो प्लस से इधर हो जाएगा, इधर आते ही माइनस, तो -81 -21 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3, ठीक, समझ आ रहे हैं। अब देखिए -81 -21, इसको ऐड यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये तो आप जानते हैं, माइनस 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 इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। जब साइन, दोनों साइन सेम हो, एक मिनट, जब दोनों साइन सेम हो तो प्लस होगा, और जब दोनों साइन डिफरेंट हो, जब दोनों साइन डिफरेंट हो, यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट साइन है तो माइनस आ गया, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस आ गया, ठीक। ये साइन कन्वेंशन है, थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, ये सब बेसिक चीज़ है। और आगे देखिए यहाँ पे हम लोग, हाँ, तो -102 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ठीक। अब n माइनस 1, ये जो है n माइनस 1, इसको इधर ही रखते हैं, तो आप इसको इधर आगे लिखिए, मतलब यहाँ पे लिखे या इसको पहले लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं पड़ता, बराबर है और ये मल्टीप्लाई में है, तो ठीक। तो n माइनस 1 इक्वल टू 102 -102 बट्टा -3, ठीक। तो ये माइनस से माइनस गया, ठीक। 102 को 3 से डिवाइड करने पे 34 आया, यहाँ तक दिख रहा है आपको बच्चों, ठीक है। अब यही देखिए माइनस, ये देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 34 इक्वेट करेंगे यहाँ पे आप देखिए, ठीक। और फिर n इक्वल टू -1 को इधर लेके जाना है बराबर के उस तरफ, तो प्लस हो जाएगा, +1, तो 34 + 1 n इक्वल टू 35, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। आगे देख क्या है, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद और सातवां पद दिया गया है, मतलब तीसरा पद हमको 5 दिया गया है और सातवां पद 9, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, ऐसा है कि हमको A3 दिया गया है, A3 इक्वल टू, तीसरा पद को ऐसे ही लिखेंगे ना, A3 इक्वल टू 5, और हमको दिया गया है A7 इक्वल टू 9, ठीक, 9, ठीक। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि हम अगर दूसरा पद लिखते हैं तो a प्लस डी लिखते हैं, मतलब d एक कम रहता है और a उसके साथ में रहता है। इस तरह हम अगर तीसरा पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, तो ऐसे ही हमको यहाँ पे लिखना है। इतना समझ रहे हैं बच्चों, ठीक। देखिए तो A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 5, ठीक। और यहाँ पे a प्लस सातवां पद है तो 6d, एक कम करके इक्वल टू 9, तो एक इक्वेशन हमको ये बन गया, एक इक्वेशन हमको ये बन गया, 2 इक्वेशन हम मेरे पास आ गया, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अभी आप लोग पढ़े ही होंगे, तो यहाँ से करते क्या है, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं,
ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए जैसे कि हमको यहाँ पे मिला है a+2d = 5 मिला है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, a को इधर रख देते हैं, 2d को उधर भेज देते हैं, 5 को उधर, ठीक। 2 - 5 5 - 2d हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा a आ गया, a का वैल्यू, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक समझे है ना। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से, ठीक। 2 में क्या है, a+6d = 9, ठीक। तो यहाँ पे आइए, a की जगह पे क्या रखना है, ये वाला 5 - 2d, तो a की जगह पे 5 - 2d और प्लस ये 6d = 9, ठीक। अब देखिए 5 - 2d + 6d मतलब +4d = 9। 4d को इधर ही रखिए, आप 5 को उधर लेके चल जाइए, 9 - 5, तो 4d = कितना, 4, तो d = कितना होगा, 4/4, कितना होगा, 1। तो हमको d आ गया, d का वैल्यू 1 आ चुका है। अब ये d का जो वैल्यू हमको मिला है, इसको, ये जो इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको, तो इसमें d के जगह पे हम पुट करेंगे, तो सॉरी इसमें नहीं, ये जो अपने लोग को मिला है, इसमें हम d का वैल्यू पुट करेंगे, तो इससे अपने लोग को a मिल जाएगा कि नहीं। हाँ चलिए इक्वेशन 3 से चलता है, इतना आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक। थोड़ा जगह का अभाव है, नहीं होगा। अब देखिए समीकरण 3 में d का मान रखने पर यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अभी d कितना सॉल्व करने के बाद आया, 1, इतना दिमाग रखिएगा। समीकरण 3 क्या है, a = 5 - 2d, तो 5 - 2 × 1 = 5 - 2 = 3, तो a कितना आ गया, 3, और d कितना आ गया, 1। ये अपना आंसर हो गया, ठीक बाबू। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो आपको एपी की तरफ दिया भी नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको एपी की तरफ सजाएंगे। तो कैसे सजाएंगे, अब देखिए गुणज क्या होता है, मतलब 8 × 1 हो गया तो 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, और ऐसे ही जाएंगे। तो ये जो 8, मतलब यहाँ ये देखिए 8 के ये 4 गुणज हो गए, मतलब 8 का 1 2 3 4 ऐसे करके गुना होते जाएगा, तो वो ऐसे ही। तो यहाँ पे 15 गुणज कह रहे हैं, इसका मतलब 8 × 15 तक अपने लोग को जाना पड़ेगा, तो 15 × 8 = 120 होता है। तो ये देखिए, ये जो मिला ना गुना करने के बाद, यही अपना एपी सीरीज है, ठीक। अब सबसे पहले इसको बढ़िया से सजा लेते हैं। तो पहला पद अपना 8 है, दूसरा 16, तीसरा 24, 34, फिर 120 लास्ट टर्म है। इसको सही ढंग से सजा लेते हैं, ठीक। सॉल्यूशन 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक। 8 के पहले प्रथम गुणज कितने होंगे, 8, 8 16, 24, 32 और 16,
15×120, ये लास्ट टर्म हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पे बोला है योग निकालने के लिए, जिसके बारे में हमने अभी तक आपको बताया नहीं, पर अब तो आप लोग का यानी कि एग्जाम का टाइम है, इतना दिन में तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, सिलेबस ख़त्म कर लिए होंगे, तो योग के बारे में पढ़े होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। योग मतलब होता है हमको ये जो AP में जो हम योग निकालते हैं, मतलब तो इसको हम निकालते हैं SN के तौर पे डिनोट करते हैं। SN होता है, ठीक, जिसको लिखते हैं N/2 A + AN। ये एक फार्मूला है SN का, ठीक। अब देखिए, इसका और एक फार्मूला होता है, उसको हम और बढ़िया से ढंग से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमको AN दिया है, पता है कि AN मतलब 120 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 8 है, A पता है, और N भी पता है कि 15 गुणज है, तो N भी पता है, तो हम इस फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन में सबसे पहले यही बहुत महत्वपूर्ण होता है कि देखना होता है कि क्या चीज़ इसमें दिया गया है और क्या चीज़ नहीं, ठीक। सबसे पहले क्या निकालना क्या है, तो उसके लिए क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हमको बाहर से निकालना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक। तो एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला हम SN का लिख सकते हैं N/2 और A प्लस, और AN को कैसे लिखते हैं, A + N-1 × D, ऐसे लिखते हैं। तो इसको और बढ़िया से लिखिए, N/2 और A + A 2A + N-1 × D, ये जो है दूसरा फार्मूला है SN का, ठीक। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब अपने लोग चलते हैं किसी एक फार्मूला से चलते हैं, मान लीजिए इसी से सॉल्व करते हैं। तो अपने लोग पहले इसमें से हर एक टर्म्स निकालेंगे। हमको क्या क्या चाहिए, N चाहिए, तो N = कितना दे रखा है 15, A चाहिए, A कितना है 8, फिर N तो पता ही, D चाहिए। तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 - A1, तो A2 कितना है यहाँ पे 16 - A1 कितना है 8, तो D कितना हो जाएगा अपना +8, ठीक। इतना तक समझ गए। अब देखिए SN का फॉर्मूला बैठाते हैं, ये तो आप नोट कर लिए होंगे, दिमाग में बैठा लीजिए। फॉर्मूला है, वैसे एक बार याद दिला दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो SN के लिए क्या लिखते हैं, N/2 2A + N-1 × D, ठीक। अब देखिए N/2 मतलब N कितना है 15/2, 2 × A कितना है, A कितना है अपना 8 प्लस N कितना है 15 - 1 गुना D कितना है, D भी 8 है ना। अब देखिए 15/2 गुना 8 दूना 16 प्लस 14 गुना 8, ठीक। अब देखिए, अब बताइए जल्दी से 14 × 8 कितना होता है, 14 × 8 कितना होता है, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, हाँ बताइए, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ऐसे कीजिए, 8 × 4 = 32 का 2 हासिल 3 और 8 × 3 = 11, 112, 14 × 8 112, ठीक। अब इसको ऐड कीजिए, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इधर आइए यहाँ पे, तो 15/2 गुना 16 + 112, तो ऐसे देखिए 6 2 8, 1 1 2 और 1 128 दिख रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2 गुना 2 से इस 15/2 कर दिया, 1 मिनट, 2 से इसको काट दीजिए, 6 4 64, तो कितना हो गया 15 गुना 64, ठीक होगा ना। देखिए 15 × 60 का 0 बच गया 6, 15 × 90 6 96, 1 मिनट, कितना था 960, ये अपना SN हो गया और यही अपना आंसर हो गया, ठीक है बाबू। तो SN वाला जो भी प्रॉब्लम हो तो इसको इस तरह करेंगे। आगे जो हम यानी पीछे जो हम आपको 2 फार्मूला बताएं, वो फार्मूला बस दिमाग में रखिए और
ए एन का जो फार्मूला बताएं वो फार्मूला। टोटल आपका इस चैप्टर में 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला आप दिमाग में रखिए, आपका इस चैप्टर से नैया पार हो जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर भी कर पाइएगा। चलिए बच्चों, एक और प्रॉब्लम है अपने लोग के सामने, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। ये भी प्रॉब्लम है आपका सम ऑफ सीरीज से ही, ठीक, जिसमें पदों का योग निकालना है। तो देखिए, इससे पिछले वाले प्रॉब्लम में आपको AP मतलब समांतर श्रेणी बना के नहीं दिया गया था, आपको ऐसे ही बोल दिया गया था कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालिए, पर यहाँ पे आपको श्रेणी बना के दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक। तो आपको दिया गया है क्या दिया गया है आपका श्रेणी 8 3 -2 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक, अनंत तक। अब देखिए, यही बता रहे हैं कि अनंत तक दिया गया है, तो आपको इसमें पास 2 फार्मूला था एसएन का, आपको याद दिला दो। एक ये था n/2 और a + an, और एक फार्मूला था आपके पास एसएन का n/2 a + 2a + n-1 × d। आपके पास ये 2 फार्मूला था। अब आप थोड़ा बुद्धि लगाइए कि आपके पास क्या क्या है। जैसे कि इस वाले फार्मूला को आप चाहिएगा लगाने के लिए, तो आपके पास n है कि 22 पद तक हमको योग निकालना है। a बोला गया है, तो a आप जान देंगे वो जो सीरीज का प्रथम पद होता है, मतलब पहला जहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो वो आपका a हो गया। बट आपके पास an नहीं है, इसके लिए an आपको निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाइएगा तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा, an आपको अलग से निकालना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा वाले फार्मूला में देखते हैं कि क्या क्या n बोला गया है, n है अपने पास, a बोला गया है, a है अपने पास, n है, ठीक है, और d बोला गया है। तो d ईजिली हम निकाल सकते हैं, an निकालने से ज़्यादा बेटर है कि d हम ईजिली निकाल सकते हैं। d निकालने के लिए क्या है, यानी कि a2, ये a2 हो गया, ये a1 हो गया, तो a2 - a1 होता है कि नहीं, तो 3 - 8 होगा, डेट मीन्स -5 हमारा d आ गया। तो d बहुत ईजी निकल सकता है। पर an निकालने के लिए फिर अब अगर आप सोचिएगा कि हम तो an भी निकाल सकते हैं, तो ठीक है बाबू, आप निकालिए। वैसे an निकालने के लिए देखिए आपको फिर क्या क्या चाहिए, a चाहिए, n-1 × d चाहिए, मतलब a तो चाहिए, n-1 चाहिए, d चाहिए। d आपको वैसे भी an निकालने के लिए भी किया जाएगा, तो आप बोलिए पहले d निकालिए और फिर an निकालिए, तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। पर आपको ये वाला फार्मूला निकालने के लिए बस d निकालना पड़ेगा। तो आप किसके साथ जाना बेहतर समझिएगा, मतलब किस फार्मूला से प्रश्न का सॉल्यूशन करना बेहतर समझिएगा, बताइए। तो सबसे बेहतर यहाँ पे ये फार्मूला है कि इसको लगा देंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, हम आपको ऐसे दोनों फार्मूला से बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी वाले फार्मूला से आपको बना के दिखाते हैं कि हम पहले an निकालते हैं। अपने आप को d भी मिल गया है, और यहाँ पे देखिए a भी मिल गया है, a = 8 है और a2 = 3 है, ठीक। तो an निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबू, a + n-1 × d। अब देखिए an हमको निकालना है, a22 निकालना है, n मतलब 22, ये तो यहाँ पे देखिए a कितना है, 8 + n की जगह पे 22 - 1 × d कितना आ गया, -5। तो 8 + 21 × -5 क्या होगा, 8 + 5 × 5, 5 दूना 10, बट साइन माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक, समझे। तो अब देखिए 8 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए थोड़ा। तो माइनस में 97 बचेगा an, ठीक, बचेगा ना, सही है। तो अपने आपको यहाँ पे an भी आ गया = माइनस, यहाँ पे नहीं लिखिए, an = -97, ये an भी आ गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं,
इसे ये सब काम का नहीं है, बस रफ वर्क है, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। डी कितना आया था, डी कितना आया था, -5 आया था। ठीक, अब देखिए पहला ये वाला फॉर्मूला इससे करते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ठीक, देखिएगा दोनों से सेम आंसर आएगा। यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला से करते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए दोनों पहले इस वाले से करते हैं, तो एस, एक मिनट, एस एन इक्वल टू n/2 मतलब 22/2 इक्वल टू ए कितना है, इक्वल टू नहीं, ये 8 है प्लस n-97 ठीक, तो ये 11 गुना प्लस माइनस माइनस 97 में से 8 जाएगा, मतलब 97 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 89 होगा ना, 89 ही होगा ना। हाँ, अब देखिए इसको गुना कीजिए, 11 9 99 का 9 9 11 88 और 9 तो 8 9 17 97 इतना आया। यहाँ पे देखिए एस एन कितना आता है, एस एन